जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए निकालेंगे, वचन से पढ़ेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13 वचन। पढ़िए कोई विजन। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। बस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु। आज जब आपका वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, इसके द्वारा परमेश्वर पिता हम आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं प्रभु जी, और आपका नाम परमेश्वर हम सब की ज़िंदगी से महिमा पाने पाएं। परमेश्वर तेरा वचन हम सब के लिए आशीष होने पाए, तेरा वचन हम सब के लिए अनुग्रह को लेकर आने वाला होने पाए प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं, अनुग्रह पाएं, आशीष पाएं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज जो मेरा मुख्य विषय है, हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, यीशु जो पानी पर चलते हैं, उसके विषय पे हम बात करने वाले हैं। इन सारी बातों को देखते हैं, ये सारे काम यीशु मसीह कर रहे थे। लोगों को खाना खिलाना, यहाँ पर हम देखते हैं 5000 लोगों को प्रभु यीशु ने खाना खिलाया, बीमारों को चंगा किया। ये सारे काम करने के बाद अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जब हम 22 वचन पढ़ेंगे। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, 22 वचन, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। हाँ, तुरंत उसने ये सारे काम किए। सबसे पहली बात क्या है, बीमारों को चंगा किया, लोगों को खाना खिलाया, आशीष दी, और लोगों को अपने चेलों से कहा, अब तुम क्या करो, नाव पर बैठो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको वहीं मिलूँगा। अपने चेलों से नाव पर चढ़ाया, और ताकि वो उनसे पहले चले जाएं, और जब तक कि वे लोगों को विदा करे, अपने चेलों को पहले भेज दिया ताकि वो लोगों को क्या करे, जो लोग उसके पास खाना खा रहे थे, जो लोग चंगाई पा रहे थे, उनको विदा कर दे। इसलिए सबसे पहले क्या कर दिया उसने, अपने चेलों को भेज दिया। देखिए, परमेश्वर हमेशा आशीष देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमेशा प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और यही चीज़ जब 13 वचन में हम पढ़ते हैं और उसके 14 में पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उसने बीमारों पर तरस खाया, बड़ी भीड़ देखी, लोगों पर तरस खाया, उन्होंने उसको खाना खिलाया। उस पूरी भीड़ को परमेश्वर ने क्या किया, खाना खिलाया, चंगाई दी। और लेकिन इन सारे कामों को करने बाद परमेश्वर एक काम जरूर करता था, अपने चेलों की देखभाल और अपने पिता के साथ संगति। जब हम पढ़ते हैं 23 वचन, पढ़िए। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। कहाँ चला गया? पहाड़ पर चला गया। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो अपने पिता के साथ क्या करता था, संगति करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ क्या रखें, संगति रखें। परमेश्वर क्या चाहता है, हम उसके साथ संगति रखें। परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ संगति रखें, जैसे उसने आदम और हवा को आज्ञा दी। शुरुआत से ही परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, शुरुआत से ही परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्यार करता है, शुरुआत से ही परमेश्वर चाहता है मनुष्य के साथ संगति रखना। लेकिन मनुष्य के पापों के कारण हम सब क्या हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। आदम के पापों के कारण हम सब परमेश्वर से दूर हो गए, और दूर होने की वजह से आज हम कहाँ पर हैं, परमेश्वर से दूर थे। लेकिन दूर होने के बाद परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि अपने बेटे को संसार में भेजूंगा, जो कि हम कहाँ पर पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 14 वचन में लिखा है, वह मनुष्यों के बीच में आया
और उसने शारीरिक रूप लिया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया और रहने लगा। जब 3:16 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार के लिए दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने इसीलिए भेजा ताकि हमारी संगति परमेश्वर से ना टूटे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब परमेश्वर ने इतना सुनहरा मौका दिया है, अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया, फिर भी हमारी संगति कई बार परमेश्वर के साथ नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा हम सब के लिए दुख की बात है। हालेलुया। हमारी संगति परमेश्वर के साथ बनी रहनी चाहिए। और यहाँ पर वो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने कहाँ चला गया, पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए। हमारी संगति जब परमेश्वर के साथ होती है तभी हमारी जिंदगी में बड़े काम हो सकते हैं। यदि हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारी जिंदगी में आशीषें और बड़े काम कभी नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यदि आपके घर में लाइट आ रही है और लाइट को जो तार आ रहा है, मीटर जो वायर आ रही है मीटर से, उसको आप काट देते हैं तो घर के अंदर लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि एक फेलोशिप, एक तार मीटर के अंदर जुड़ा हुआ है और वो तार ट्रांसफार्मर के अंदर जाकर भी जुड़ा हुआ है। तब उस सड़क से, ट्रांसफार्मर से वो लाइट, बिजली घर से वो लाइट आपके घर में आ रही है। इसका मतलब क्या है, जुड़े रहना आशीषों का स्रोत है। हालेलुया। जुड़े रहना, परमेश्वर से जुड़े रहना भी हमारे लिए आशीषों का स्रोत है। जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं हमारी आशीषें बढ़ती रहती हैं। परमेश्वर चाहता है हम अपनी संगति को उसमें और बढ़ाते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी संगति ऐसी नहीं होनी चाहिए हल्की वाली, हमारी संगति परमेश्वर के साथ मजबूत होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार जब हल्के से तार लगाते हैं हम तो क्या होता है, और उस पर बड़ी हैवी मोटर लगा दी जाए या बड़ी चीज़ हैवी लगा दी जाए तो वो तार क्या होगा, जल जाएगा। उसी प्रकार जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ हल्की सी होगी और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे इतना बड़ा सब कुछ चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए ये करो वो करो, और संगति छोटी सी है, तो वो संगति कैसी पड़ जाएगी, हल्की पड़ जाएगी उस प्रार्थना के सामने। कैसी पड़ जाएगी, हल्की। इसीलिए हमें संगति को बढ़ाते रहना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति है उसको बढ़ाते रहना है। परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको बढ़ाते रहना है। परमेश्वर हमसे अपने बेटे के समान प्रेम करता है। हालेलुया। अपने बेटे के समान हमसे प्यार करता है क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। हम देखते हैं संसार में भी हम देखते हैं, जब कोई छोटा बच्चा होता है उसके पिता उसके लिए कैसे चिंता करते हैं, अरे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, सब कुछ करना है, चिंता के साथ सब कुछ करते हैं। और जब इन बातों को हम देख रहे हैं, एक अच्छा पिता संसार में रहकर अपने बच्चों के लिए अच्छा करना जानता है, तो वो स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। जिसने हमको बनाया है, हमारे पिता को भी बनाया है। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं जब हम यहाँ पर, हाँ और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरा से डगमगा रही थी। देखिए यहाँ तक तो हम क्या कर रहे थे, संगति के विषय में बातें कर रहे थे कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं चेलों के विषय में, तो चेले क्या कर रहे थे, चेले जा रहे थे रास्ते में, और रास्ते में क्या हो गया, लहरें आने लगी, और लहरों के कारण उनकी नाव क्या थी, डगमगाने लगी। और जोर से पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि हवा सामने की थी। क्योंकि हवा सामने की थी। वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखिए सबसे पहली बात, रात में पानी बहुत शांत रहता है। आपने देखा होगा शांत रहता है, क्योंकि सब लोग भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, पक्षी भी सोते हैं, पानी भी शांत रहता है। जब लोग जग जाते हैं तो दिन में ही उथल पुथल होती है सब कुछ, ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि उथल पुथल किसके कारण है, हम लोगों के कारण ही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रात का समय था, चौथे पहर की बात थी, और
वो घबराए हुए लोग, उसमें क्या हो गया, उनकी नाव झील में हवा की वजह से क्या थी, डगमगाने लगी। और हमारी जिंदगी में भी समस्या रात के समान आती हैं। आपको पता है कई बार लोग रात में बीमार हो जाते हैं, आधी रात को। लोगों को समझ में नहीं आता, बुखार आने पे दर्द की गोली दूं कि बुखार की गोली दूं, डॉक्टर की दुकान खुली नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिकाना, और हम सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाना चाहता है, लेकिन शैतान भी अपनी कमियां नहीं छोड़ता। वो भी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं लेकर आता है। शैतान भी हमारी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, परंतु परमेश्वर अपने तरीके से चलाना चाहता है। अब ये फैसला हमारे ऊपर, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चला सकते हैं। हालेलुया। हमें याद रखना है, जब भी समस्या आए, उनकी ज़िंदगी में भी समस्या आई। देखिए, पढ़िए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। देखिए, सबसे पहली बात, उनकी ज़िंदगी में समस्या आई, यीशु मसीह उनके पास आ गए। हालेलुया। हमारी जिंदगी में समस्या आती हैं, हमें भी याद रखना है, यीशु मसीह मेरे पास आ रहा है, यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वो साथ चलने वाला परमेश्वर है, याद रखना है, विपत्तियां तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने परमेश्वर को देख के डर जाते हैं कई बार कि बचाएगा या नहीं बचाएगा, विश्वास करूं या नहीं करूं। हमारा विश्वास ही फीका पड़ जाता है। उनका विश्वास कैसा था, वो पहचान नहीं पाए यीशु को, और क्या कहने लगे, देखो, और वो कहने लगे, कहने लगे वे भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। हाँ, बस क्या लिखा है, देखिए, डर के मारे चिल्ला उठे। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह हमारे पास खड़ा होता है, और हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह की तरफ ध्यान नहीं देकर समस्याओं की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा होता है ना कई बार। इसीलिए हमें समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान नहीं देना, यीशु की तरफ ध्यान देना है। और वो परमेश्वर बनकर, हमारा पिता बनकर, हमारा सहायक बनकर, कई बार उस जब संसार में आया तो हमारे लिए सेवक बन गया। बना कि नहीं बना? अपने चेलों के पैर धोए। क्यों धोए? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस विश्वास करो। जो परमेश्वर हम लोगों के पैर धोकर हम लोगों को पवित्र कर सकता है, अपने आप को अपवित्र कर कर, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर हम लोगों के लिए वो कीमत चुका सकता है, तो क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? विश्वास इतना करना चाहिए कि उसके अलावा दूसरा कोई विश्वास ही ना हो हमारी ज़िंदगी में। और हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, और जब उसको फोड़ कर देखें, उसके रेसे रेसे में विश्वास निकलना चाहिए। आपने देखा जब नारियल तोड़ते हैं कैसे रेसे निकलते हैं, उसमें देखा? उसी प्रकार हमारे विश्वास के जो रेशा है हमारी ज़िंदगी में, हमारे शरीर की एक एक पेशी के अंदर यीशु मसीह का विश्वास होना चाहिए। हमारे शरीर की मांस के एक एक चीज़ के अंदर यीशु का विश्वास होना चाहिए। और जब वो विश्वास होगा, परमेश्वर वास्तव में बड़े काम करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, वो लोग चिल्लाने लगे। वो लोग यीशु को नहीं पहचान पा रहे थे। हमारी ज़िंदगी में हम यीशु को नहीं पहचान पाते, इसी प्रकार वो लोग यीशु को नहीं पहचान पा रहे थे। हम लोग भी नहीं पहचानते, लेकिन यीशु मसीह कई बार सामने से आकर भी बातें करते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो पहले से आकर बात करना चाहता है, लेकिन तब भी हम नहीं पहचान पाते। यहाँ पर भी देखिए क्या कर रहे हैं, पढ़िए 27 वचन। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह देखिए कितने अच्छे शब्द, जो संसार में किसी ने हमारे लिए नहीं बोले। आपका दोस्त आपके लिए नहीं बोल सकता, आपके लोग आपके लिए नहीं बोल सकते, लेकिन यीशु ने वो शब्द आपके लिए बोले कि क्या लिखा, डरो मत। दूसरी बात, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं। परमेश्वर जानते हैं मैं हूं कौन है?
परमेश्वर। मेहू के विषय में जानते हैं? एक बार परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी और मूसा आया और मूसा से परमेश्वर ने कहा एक काम कर, जा मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ढाढ़स बांधो और डरो मत। आगे पढ़ेंगे। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चला। यदि प्रभु तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, बस। पतरस उनसे बातें करने लगा। पतरस अपने जीवन को यीशु के सामने दीन कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात दीनता हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। पतरस ने स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ यदि हमारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ यदि हमारा परमेश्वर चाहता है। आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आपकी समस्याओं से परमेश्वर आपको उभारने के लिए तैयार है। आपकी समस्याओं से परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, परंतु हमें विश्वास करना है। और परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ पूरे संसार में ऐसा आश्चर्य कर्म आज तक किसी ने नहीं किया। मूसा ने भी किया एक आश्चर्य कर्म, समुद्र को दो भाग कर दिया, लेकिन जो मूसा नहीं कर सका वो पतरस ने कर दिया। हालेलुया। पानी पर चल कर दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चल सकता है पानी के ऊपर? नहीं चल सकता। दो पैरों से पतरस पानी पर चलने लगा और आज्ञा मांगने लगा पहले चलने के लिए कि प्रभु यदि तू चाहे तो क्या मैं तेरे पास आ सकता हूं? पढ़िए, आने की आज्ञा दे। 29 वचन। उसने कहा, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। देखिए, पर हवा को देखकर डर गया। 29 पढ़िए, 29। यीशु ने कहा, तब हाँ, पतरस यीशु ने कहा आ। सबसे पहली बात क्या है? यीशु ने कहा आ जा। देखिए, विश्वास देखिए, यीशु मसीह तो हमें निकालना चाहता है, यीशु मसीह तो हमें बुलाना चाहता है। आप अपनी बाइबल में पढ़िए क्या लिखा है। 29 वचन, पहला लेटर पढ़ेंगे। उसने कहा आ। उसने कहा आ। आ जा। देखिए, यीशु हर समस्याओं में तैयार है। यीशु से हम बोलते हैं प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, आ जा। यीशु मसीह से हम बोलते हैं परमेश्वर ये समस्याएं, कोई बात नहीं, आ जा। यीशु से बोलते हैं प्रभु ऐसी ऐसी विपत्तियां बढ़ाऊं, कोई बात नहीं, निकाल लूंगा। पतरस को भी यीशु मसीह ने क्या बोल दिया? आ जा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। लेकिन हम क्या करते हैं? विश्वास ही नहीं करते उस बात पर, यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है मुझे संभालने के लिए। हालांकि पतरस चाहता, हम सब जानते हैं पतरस ने कैसा चिन्ह किया। मूसा के बाद दूसरा व्यक्ति था जो पानी पर चलकर दिखाया, दो पैरों से दिखाया ना दिखाया। और यीशु ने आज्ञा देने के बाद, यीशु से पूछने के बाद तब उसने वो काम किया। क्या आज तक हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम परमेश्वर से पूछकर करते हैं? यदि करते हैं तो ईमानदारी से बताएंगे, करते नहीं करते? अपने पड़ोसी से जाके जरूर पूछेंगे, दोस्त से, अरे यार ऐसा काम कर रहा हूँ, सही है क्या? उससे पूछ रहे हैं जो कुछ जानता ही नहीं। उससे नहीं पूछ रहे जिसने संसार को बनाया। उससे नहीं पूछ रहे, उससे बात नहीं कर रहे जिसने आपको बनाया, वो आपकी चिंता करता है। उससे नहीं पूछ रहे, जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम के करने वालों को भी परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हम लेकिन किससे बातें करते हैं? अरे यार बड़ा कर्जे में पड़ा हूँ, कैसे चुकूंगा? अरे यार बड़ी समस्या है मेरी जिंदगी में। अरे भाई कैसे निकलूंगा इन बीमारियों से? डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जाना है, अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? लेकिन उससे पहले परमेश्वर को भी बताना है। नहीं बताएंगे तो उसने तो आपको बनाया है। डॉक्टर तो सीखते हैं, केवल डॉक्टर तो टेस्ट करते हैं, वो सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। हमारे ऊपर ही प्रैक्टिस करके सीखते हैं, वो हमारे ऊपर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई बात नहीं है, हमें उस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। परंतु जिसने डॉक्टरों को भी बनाया है, हमें पहले उसको भी बताना है कि परमेश्वर मैं बीमार हूं, आप मुझे ठीक करिए।
और जो दवाई आज मैं खाने जा रहा हूँ वो केवल आपकी दया से ही काम करेगी। क्योंकि कई बार डॉक्टरों का जवाब आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, दवाई तो हमने दे दी है, अब तो ऊपर वाले के हाथ में। ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि एक और शक्ति है जो हम सबको बचा सकती है। वो जानते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। वो बोल देते हैं, उस समय पर भी हम धीरज खो देते हैं और कैसे बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी हैपन, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन पतरस को यीशु ने बोल दिया, क्या बोल दिया, आजा। और क्या हुआ, पतरस चल दिया। दोबारा पढ़िए, उसके बाद तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे ही उसने बोला, आज्ञा मान ली। हम नहीं मानते, आज्ञा मान ली। क्या आज्ञा मानी? कि उठ और मेरे पास चला। और पतरस तुरंत उठा, उसे मिल गया हुक्म। अब तो बोला, अब तो मैं कुछ नहीं हो सकता। जब परमेश्वर ने बोला है, यीशु ने बोला है, वो पानी पर उतर कर चलने लगा। अब ऐसा नहीं कोई बात अपनी तरफ से बना लेना, यीशु ने बोला है कि मैं पानी पे चलूंगा, नहीं। यीशु तो उस समय उसके पास खड़े थे, इसीलिए उसने पूछा। आज के समय में पूछेंगे तो हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको सिखाएगा। अब वो पानी पे चलने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि अब वो परीक्षाओं का समय नहीं है, पर अब तो निकलने का समय है। हालेलुया। उसने तो वो आजमाइश इसीलिए की ताकि संसार के लोग भी यीशु पर विश्वास करें। यीशु ने वो इसीलिए दिखाया आश्चर्यकर्म, ताकि हम लोग विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो हमारे लिए परमेश्वर है। और जैसे ही पतरस चलने लगा, देखिए क्या लिखा है, चलने लगा। यहाँ पर क्या लिखा है, चलने लगा। ऐसे ही लिखा है ना, पानी पर चलने लगा। चलने लगा। ऐसा तो नहीं लिखा कि डूब गया, पानी पर चलने लगा। और पढ़ेंगे, पर हवा को देखकर डर गया। देखिए क्या लिखा है, हवा को देखकर डर गया। नाव में थे, नाव भी डगमगा रही थी हवा से। तो ये तो पतरस है, ये तो पानी पे चल रहा है। जब नाव में था, नाव भी क्या कर रही थी, हवा से डगमगा रही थी। लेकिन जैसे ही वो पानी पे चलने लगा, वो भूल गया हवा को। लेकिन अचानक उसका ध्यान वचन को छोड़कर कहाँ चला गया, यीशु को छोड़कर उस नाव की तरफ जो हवा से डगमगा रही थी, उस हवा की तरफ। अरे बहुत तेज हवा चल रही है, कैसे चलूंगा। भूल गया, वो यीशु के बारे में भूल गया, उस वचन के बारे में भूल गया। यीशु ने बोला आजा, और क्या हो गया, और जब डूबने लगा, हाँ देखिए डर गया। और लिखा है जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहने लगा, हाँ हे प्रभु मुझे बचा। देखिए हमारी समस्याओं में कई बार होता है, हम डूब सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में डूबने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम अपनी समस्याओं में कई बार धीरे धीरे चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर हमें कई बार धीरे ही चलाना चाहता है, परमेश्वर कई बार हमें अपने तरीके से चलाना चाहता है। और परमेश्वर जब चलाता है पतरस के समान, तो आज्ञा तो देता है, लेकिन हाथ पकड़कर चलता है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, जैसे वो चिल्ला कर कहा हे प्रभु मुझे बचा, तो क्या हुआ, यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। हाँ, और उससे कहा, देखिए क्या लिखा है, यीशु ने हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। लेकिन कब, चलने के साथ, आज्ञा मानने के बाद परमेश्वर हमारे हाथ को थाम कर चलता है। और मैं अपने मेरा बच्चा बड़ा हो जाए और 18 साल का हो जाए, मैं उससे बोलूं ये काम नहीं करना, वो करना है, आप एक बार माफ़ करेंगे, 2 बार करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन एक समय के बाद क्या करेंगे, तेरी इच्छा है वैसा चलेगा, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, बात ही नहीं मानता। उसी प्रकार पतरस आज्ञा मानने वाला था, लेकिन वो हाथ थाम कर चलने वाला परमेश्वर है। और उस आज्ञा के द्वारा हो सकता है हम 1 बार गिर जाएं, 2 बार गिर जाएं, लेकिन आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर हमारे हाथ को कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने वायदा किया था आजा। परमेश्वर ने आज भी वायदा किया है, हम सबसे वायदा किया है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, उस आशीष को पालें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। हमें हाथ पकड़कर उसके पास आने की ज़रूरत है। परमेश्वर से बोलना है प्रभु मेरा हाथ पकड़ो। इसीलिए जब मैं
पढ़ता था उस समय पर तेलुगु में एक गाना था, चेई पटको ना चेई पटको, मतलब हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। और ऐसा लिखा था वहाँ पर, जार पोकुंडा गाने में, जार पोकुंडा नी पड़ी पोकुंडा यीशु ना चेई पटको, मतलब मैं गिर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, यीशु मेरा हाथ पकड़ो। जब यीशु हाथ पकड़ते हैं फिर हम गिरते नहीं हैं। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है, अपने परमेश्वर से याद रखना है कि वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे ये ना कहने पाए कि तू मेरी बातें नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी डांटा वहाँ पर, क्या बोला जब वो डूबने लगा, हे अल्प विश्वासी, कहाँ गया तेरा विश्वास, संदेह किया, तूने क्यों मेरे वचन पर संदेह किया। हमें परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करना, परंतु ईमानदारी के साथ उसके साथ चलना है, परंतु ईमानदारी के साथ उसके वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है। और जब हम पढ़ते हैं, जब वे नाव पर चले गए, हाँ चले गए तो हवा थम गई, हाँ, देखिए जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। देखिए यीशु जिस नाव में आ जाता है समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यीशु जिस नाव में आ जाता है वहाँ शांति आ जाती है। वो तूफान अशांति का कारण था। झील तो वहीं थी, नाव भी वहीं थी, इसका मतलब परेशानियां भी थीं, सब कुछ था, इसी स्थिति में थे जिसमें वो पहले थे, परंतु वो तूफान थम गया, मतलब शांति उस जगह पर आ गई। यीशु मसीह जैसे ही हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, हो सकता है परेशानियां वहीं हो, विपत्तियां वहीं हो, लेकिन शांति हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। हालेलुया। और हम उनसे लड़ने के काबिल हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें समस्याओं से लड़ना सिखाता है, परमेश्वर हमें समस्याओं में बने रहना सिखाता है, जो कि हम कई बार भूल जाते हैं। हम समस्याओं में कैसे हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन जब यीशु मसीह जिस नाव में आ जाते हैं वहाँ शांति, खुशी और आनंद हो जाता है। चाहे परेशानियाँ कैसी भी क्यों ना हो, आनंद के साथ हम उसमें आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन उन समस्याओं से जीत कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यीशु उस नाव में आ जाता है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। चेलों ने भी विश्वास किया। जब हम पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ देंगे, 33 वचन। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इस बात को जब देखा तो जितने नाव में थे, पूरे चेले थे नाव में, एक भी कम नहीं था, सबने विश्वास किया कि यीशु ही परमेश्वर का सचमुच। और जब इन बातों को देखकर भी हम विश्वास नहीं करें तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी में शांति, खुशी, आनंद पा पाएंगे। यदि हमें शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो यीशु को अपनी नाव में बुलाने की ज़रूरत है, यीशु को अपने साथ रखने की ज़रूरत है, और हमें यीशु के साथ रहने की ज़रूरत है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, वहाँ लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँ तो तुम बहुत फल लेकर आओगे। कब फल आएंगे? उसमें बने रहने के द्वारा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप महान है परमेश्वर पिता। प्रभु आज जब तेरे वचन को हमने सुना है, इस वचन को आशीष पाएं और परमेश्वर वचन के द्वारा उन्नति पाएं, अनुग्रह पाएं प्रभु जी, और तेरी महिमा हम सब की ज़िंदगी में बढ़े। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।